लोगों को एक हुजूर ने क्या काम किया है, हुजूर के ऊपर आजकल कोई क्या बोलता है इस पे मत गौर करिए, ये सोचिए कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हुजूर के बारे में क्या तासुर देते हैं। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने एक समाज तश्कील किया है। अरब के बद्दुओं को मसीहा हुजूर ने बनाया है। जिन्हें कुछ नहीं आता था उन्हें सब हुजूर ने बताया है। जो खुद नहीं पढ़ पाते थे उन्हें आलिम हुजूर ने बनाया है। साइंसदां हुजूर ने दिए हैं। आज लोग कहते हैं कि हमारे आज हम सबसे पिछड़े हैं। वो जानते हैं ये जो आज साइंटिस्ट लोग बन रहे हैं, ये जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग बन रहे हैं, ये आज से 400 साल पहले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 1947 में जब जापान पे अमेरिका ने हमला किया था, जापान ने घुटने टेक दिए थे। मगर आज जापान अमेरिका की मंडी में अगर सबसे ज्यादा किसी के माल का कब्जा है तो वो जापान की मंडी के सामान का कब्जा है। वजह क्या है? उन्होंने ये जो सारी चीजें आज है टेक्नोलॉजी, ये कहीं और से नहीं आई है, मदरसों से निकल के आई है। ताजमहल का नक्शा देने वाला इंजीनियर मदरसे में पढ़ने वाला था। लाल किले का नक्शा बनाने वाला मदरसे में पढ़ने वाला था। कुतुब मीनार का नक्शा बनाने वाला मदरसे में पढ़ने वाला था। हुजूर ने वो निजाम हयात दिया था। मगर आज हम पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है। पता कैसे हो? हमें रात भर मोबाइल चलाने और गुटखा खाने से वक्त मिलेगा तब ना पता होगा। आज जहां दूसरी कौमों के बच्चे IAS IPS नीट एग्जाम निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे फुटपाथ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे लोग दिन भर सिर्फ छपरीबाजी करते हुए नजर आएंगे। हमारे लोग दिन भर इधर उधर घूमते हुए, कभी इस चौराहे पे खड़े होंगे हमारे नौजवान, कभी उस चौराहे पे खड़े होंगे नौजवान। दूसरी कौमों के बच्चे IAS में टॉप करते हैं, दूसरी कौमों के बच्चे IPS में टॉप करते हैं, दूसरी कौमों के बच्चे LLB में टॉप करते हैं, दूसरी कौमों के बच्चे UPSC में टॉप निकालते हैं। और हमारे बच्चे चोरियों में टॉप कर रहे हैं, हमारे बच्चे गुंडागर्दी में टॉप कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज अय्याशियों में टॉप कर रहे हैं, हमारे बच्चे जेल में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की है तो वो हमारी कौम के लोगों की है। केस सबसे ज्यादा अगर किसी पर चल रहे हैं तो वो हमारी कौम के लोगों पर चल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने ये समझ लिया कि जो दूसरे कर रहे हैं हमें वो करना है। हमने जब से दूसरों के करने को अपनाया तब से हम तबाह हो गए। जब तक हम मुस्तफा के कहे और किए पे अमल करते थे, फतह नुसरत के झंडे हर जगह हम गाड़ते हुए नजर आते थे। मगर जब से हमने मुस्तफा की तालीम को फसे पुष्ट डालकर दुनिया की तालीम को अपनाया है, हम तबाह और बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही है। आज हमारी कौम का हाल क्या है? हमारी कौम का हाल क्या है? आज एक जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, एक जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आज हमारी कौम का हाल, हम उस नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम हैं, उस हुजूर के गुलाम हैं जिसने कायनात में एक इनकलाब पैदा किया था। इल्म की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, तमद्दुन की बुनियाद पर एक अच्छी फिक्र कौम को मुस्तफ़ा ने अता फरमाई थी। एक अच्छा शऊर कौम को मुस्तफ़ा ने अता फरमाया था। एक अच्छी सोच कौम को मुस्तफ़ा ने अता फरमाई थी। जिंदगी कैसे गुजारना है ये मुस्तफ़ा ने बताया था। वालिदैन की खिदमत कैसे करनी है ये मुस्तफ़ा ने बताया था। बचपन कैसे गुजारना है ये मुस्तफ़ा ने बताया था। जवानी कैसे गुजारनी है ये मुस्तफ़ा ने बताया था। बुढ़ापे में कैसे अय्याम गुजारने हैं ये प्यारे मुस्तफा ने बताया था। तुम्हारी जिंदगी के शब रोज कैसे गुजरने चाहिए ये मुस्तफा ने बताया था। और जब तक हमारी कौम के लोग मुस्तफा के उसूल और ज़वाबित पर अपने शब रोज गुजार रहे थे तब तक हमारी कौम का जो है सर बुलंद था। मगर आज हाल क्या होता है? गुनाह कौम का कोई एक लड़का करता है, शर्म से पूरी कौम का सर झुकता है। झुकता है कि नहीं झुकता है? अभी जैसे हाफिज अनस चिश्ती साहब ने जब पढ़े, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। इनके टाइफाइड ने इनके गले को भले मुतासिर कर दिया हो मगर इनके इश्क को मुतासिर नहीं कर पाया। तो आप बड़े खुश हो रहे थे, क्यों? क्योंकि ये आपको पैसा नहीं देते, इनसे 15 पैसे आपको ना मिलेंगे, मगर आपको इनके पैसों की जरूरत भी नहीं है। मगर खुश क्यों होते हैं? खुश इसलिए होते हैं कि आपके बस्ती का बच्चा है, आपके शहर के हाफिज हैं। वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ उनका नाम नहीं होता, आपकी पूरी समाज का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि हमारी कौम का बच्चा आज पूरे हिंदुस्तान में जाकर कहीं निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं, कहीं शायरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मेरे प्यारे, तो अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दो कि आपका बेटा जब आप
अपनी अपनी एजुकेशन से फारिग हो जाए तो सिर्फ आपका सर ऊंचा ना करे बल्कि पूरे समाज का सर ऊंचा करता रहे। मगर देंगे कैसे साहब, हमें तो फुर्सत ही नहीं ना, हम तो डूबे हुए हैं गुनाहों में, हम तो डूबे हुए हैं। और हमारे समाज का हाल ये है, हमारी कौम का हाल ये है। आप कहते हैं, लोग कहते हैं मुसलमान बड़े गरीब हैं। हाँ गरीब हैं, गरीब नजर आते हैं कब, जब मस्जिद में कुछ डालने का मौका आता है, तब जो सबसे हल्का नोट नजर आता है वो मस्जिद के डिब्बे में जाता है। मगर मुसलमानों की अमीरी देखना, मुसलमानों की शादियां देखना, एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए की शादी हो रही है, 15-15 लाख एक एक शादियों में उड़ाए जा रहे हैं। और फिर लोग बड़े फख्र करते हैं 15 किस्म के खाने, ये है, ये है, वो है, ये डेकोरेशन 2 लाख का हमने करवाया है, ये है। और 12 घंटे के बाद सब कुछ खत्म, ना कुछ फायदा हुआ ना कुछ हुआ। इतनी महंगी महंगी शादियां जब लोग कराते हैं ना, तो फिर गरीबों की बच्चियां जब उन शादियों में जाती हैं तो वापस आके वो रोती हैं रब की बारगाह में, मेरे मौला उसके बाप के पास तो माल था, उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया, मगर मेरा बाप इतना माल कहां से लेके आएगा, इतना माल कहां से लेकर आएगा कि जो मेरे अपनी बेटी को विदा करेगा। मेरे प्यारे, आज इतनी महंगी महंगी शादियां हो रही हैं और आज हमारे माशरे के जो अमीर हैं वो तो अपने दिखावे के लिए करते ही हैं, मगर आज हमारे माशरे के गरीब की अक्ल भी मारी गई है। वो भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो वो भी कहता हम किसी से कम नहीं है क्या, हम किसी से कम है क्या। अगर उसने अपने पास के पैसे खर्च किए हैं तो हम भी कर्ज लेके शादी करेंगे, मगर बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। कर्ज लेकर एक दिन की शादी करेंगे, 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं कर्ज लेकर, और फिर उनको चुकाने के लिए उम्रें गुजर जाया करती है, कहीं घर बेचने पड़ते हैं, कहीं जमीन बेचनी पड़ती है। यार तेरी औकात क्या है, तू कितना बड़ा आदमी है जो अपनी शादी इतनी महंगी कर रहा है। तू दुनिया में कितना भी बड़ा हो सकता है, मुस्तफा से बड़ा नहीं हो सकता। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में की थी 5 लोगों के साथ। हुजूर ने कोई बड़ी दावत नहीं की थी, हुजूर ने कोई बड़ी दावत नहीं की। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम उस वक्त मौजूद थे जब हुजूर ने मखदूमा कायनात का निकाह किया था, मगर हुजूर ने कोई बड़ी दावत नहीं की थी। मौलाए कायनात ने कोई बड़ी बड़ी बारात लेकर नहीं गए थे, बड़ी मुख्तसर सी शादी की थी। और मुख्तसर सी शादी करके मेरे मुस्तफा ने बताया था, ऐ मेरी उम्मत के गरीबों, अगर तुम्हारे दिल इस बात पे गमज़दा हो जाए कि तुम्हारे पड़ोसी अमीर ने बहुत बड़ी शादी की है, तो तुम अपने नबी की शादी, अपनी नबी की बेटी की शादी का अंदाज देखकर अपनी बेटी की शादी सादगी के साथ कर लेना, तो तुम्हारा ईमान झूम के पुकारेगा कि अल्लाह का दिया हुआ मालो दौलत पड़ोसी के साथ है, मुस्तफा की सुन्नत मेरे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह। मगर ये शऊर आएगा कहां से, हमें ये शऊर मिलेगा कैसे हमें? हमने अपनी तालीम को इतना मुख्तसर कर दिया है। हमारे लोगों ने एक बड़ा बहुत आसान सा एक जुमला लोगों ने कह दिया है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए पढ़ने से फायदा क्या है, इसलिए एजुकेशन कराने से फायदा क्या है। बच्चों को काम पे लगाओ, दुकान पे लगाओ, उनसे पंचर बनवाओ, उनको मैकेनिक बना दो, उन्हें वेल्डिंग सिखा दो, बस यही सारी चीजें करो, क्योंकि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे याद रखना, जो तालीम हासिल की जाती है वो नौकरी के लिए हासिल नहीं की जाती, तालीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए हासिल की जाती है। और अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो फिर याद रखो, नौकरी लेने के लिए मत पढ़ो, बल्कि ऐसा पढ़ो कि तुम खुद नौकरी देने वाले बन जाओ, खुद नौकरी देने वाले। बहुत अच्छा जुमला है, वाह वाह वाह। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बन जाओ। बहुत अच्छे। इतनी तालीम हासिल करो कि तुम नौकरी देने वाले बन जाओ, मगर उसके लिए करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे बोल देने से ये नहीं होगा और ना आपके सुन लेने से कुछ होगा। आज हमारे पास साहब बहुत सारी तंजीमें हैं। मुहर्रम आएगा, लंगर करने के लिए 50 कमेटियां खड़ी हो जाएंगी। 12वीं आएंगी, लंगर करने के लिए 50 कमेटियां खड़ी हो जाएंगी। 11वीं आएंगी, लंगर करने के लिए 100 कमेटियां खड़ी हो जाएंगी। हर दिन कमेटियां बन रही हैं, मगर मेरे प्यारे लाखों करोड़ों रुपया साल भर में हमारा
सिर्फ लंगरों में खर्च होता है, और लंगर में भी हर कमेटी का अलग अलग मामला होता है। अगर उसने 50,000 का लंगर किया है, दूसरी कमेटी 60 का करेगी, तीसरी कमेटी 70 का करेगी। हमारा उससे कमजोर नहीं होना चाहिए। मगर मेरे प्यारे, लंगर करना अच्छी बात है, मगर ये बताओ कि हमारे पास आपके पूरे शहर ललितपुर में कोई एक ऐसी कमेटी काम कर रही है जो ये कहे हम चंदा इकट्ठा करेंगे, लंगर नहीं करेंगे, बल्कि एक स्कूल बनाएंगे जहां पर सिर्फ मुसलमान बच्चियों की तालीम। है कोई ऐसी तंजीम जो एक तंजीम बने ऐसी कि हमारा स्कूल होगा, वहां पर सिर्फ हमारी बच्चियां हिजाब के साथ स्कूल में आएंगी, बाहिजाब आएंगी, वो स्कूल फिर कॉलेज में तब्दील होगा, वही कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में तब्दील होगी। मेरे प्यारे, आज लोग ये कहते हैं कि हमारे मतलब बड़ी खुशी की बात है, हर साल झंडे के कपड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल कपड़े की थान पहले जो 100 मीटर शहर में लगता था, आज वो 1000 मीटर लगने लगा। मेरे प्यारे, ये बताओ, ये हर शहर में झंडे ही झंडे लग रहे हैं। झंडे लगाना अच्छी बात है, मगर सिर्फ एक तरफ गौर क्यों करते हो, एक तरफ क्यों देखते हो? ये भी तो देखो कि जहां झंडे के कपड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारी बहू बेटियों के जिस्मों पे कपड़े कम क्यों होते चले जा रहे हैं? क्या कहने हज़रत, ये मीलाद मुस्तफा है, ये जश्न क्यों कम होते चले जा रहे हैं? वाह 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 वाह। हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने कभी अपनी बेटी मखदूमा कायनात को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। आज हमारी बेटियां बाजारों में घूम रही हैं बगैर नकाब, और कपड़े भी इतने टाइट होते हैं कि कुछ उस पर तबसरा नहीं किया जाता। और फिर लोग कहते हैं हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। सिर्फ झंडा लगाने से हुजूर का मिलाद नहीं बनता, सिर्फ लाइटें लगाने से हुजूर का मिलाद नहीं बनता, सिर्फ कुमकुमे लगाने से हुजूर का मिलाद नहीं मनाया जाता, सिर्फ जलसे करने से हुजूर का मिलाद नहीं मनाया जाता। जलसे करोगे हुजूर को खुश कर तो लोगे, लाइटें लगा के हुजूर को राजी कर तो लोगे, और जो है कि कुमकुमे लगा के हुजूर को राजी कर तो लोगे, मगर हुजूर की मिलाद पे जिस दिन किसी गरीब की बेटी का मुस्तकबिल सजा दोगे, हुजूर हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाएंगे। ये हुजूर के मिलाद मनाने का तरीका है। आज हमारी बहन बेटियों के हाल देखें आप, बाजारों में पर्दा खत्म होता चला जा रहा है, और फिर आज हम लोग शिकवा करते हैं कि बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। क्यों ना भागेंगी साहब? आज एक नारा दिया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये साहब सिर्फ बेटियों को पढ़ाने में लोग लग गए, और जब हमारी कौम में बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, और फिर हुआ क्या, बेटियों को पढ़ाने लगे तो सिर्फ बेटियां ही पढ़ाई जा रही हैं, तो ये नारा अधूरा है। बेटी पढ़ाओ और बेटों से पंचर बनवाओ, बेटी पढ़ाओ बेटों को मैकेनिक बनाओ, बेटी पढ़ाओ बेटों को से वेल्डिंग कराओ। एक भाई अपनी बहन को जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाता है, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के गेट पे उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है, वो छोड़ के आता है, वो उससे कुछ कहता है, उसका भाई पूछता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये तो सर क्लास बहुत देर से शुरू हो चुकी है, तुम इतना लेट क्यों हो गई। ये भाई उसको छोड़ के आता है, वो क्लास में जाने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट और पार्कों में जाती है, क्योंकि इसने अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं। मेरे प्यारे, एक चीज याद रखना, एक पढ़ा लिखा लड़का गैर पढ़ी लिखी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकता है, मगर एक एजुकेटेड लड़की अनएजुकेटेड पर्सन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, बिना पढ़े लिखे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आपने जिस कॉलेज में अपनी बेटी को भेजा था, बताएं आपके कितने बेटे उस कॉलेज में जाते? कोई नहीं जाता, सब पंचर बना रहे हैं, सब वेल्डिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाते साहब अपने बच्चों को? अपनी बच्चों की तालीम के लिए फिक्र करें, अपने बच्चों की तालीम के लिए कोशिश करें। ये हुजूर का मिलाद मना रहे ना, हुजूर ऐसे ही नहीं, हुजूर इनकलाब लेकर आए थे, और एक इनकलाब मेरे मुस्तफा ने दिया था, और उस इनकलाब को आज हम भूल गए, इसीलिए पसपा हो गए। आज हम अपनी बेटियों और बेटों के लिए तालीम का अच्छा इंतजाम करें, अपनी बेटियों को भी अच्छी तालीम दें, मगर ऐसी तालीम ना दें, ऐसी तालीम से जहालत बेहतर है कि जिस तालीम से वो कालक पुत जाए। वो मेरे प्यारे, और असल बात यह है कि तालीम उतना बुरा असर नहीं डालती जितना बुरा असर बुरी तरबियत डालती है। नारा दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये होना चाहिए। दीन और दीन पढ़ाओ बाद में, पहले घर को दीनदार बनाओ।
पहले अपने घर में दीन लेके आओ। लोग कहते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो दीनी हो जाए, हमारे मुल्क में निजाम मुस्तफा लागू हो जाए। मेरे प्यारे, पूरे मुल्क में निजाम मुस्तफा लागू तो नहीं कर सकते, मगर अपने घर में तो लागू कर सकते हैं। आप अपने घर में क्यों नहीं लागू करते? आज आप अपने घर में मुस्तफा का निजाम लागू करें, खुदा आपके मुल्क में निजाम मुस्तफा लागू करें। आप अपने घर से इब्तिदा तो करें निजाम मुस्तफा लागू करने की। मगर अफसोस यह है कि जिन घरों से कुरान की आवाजें आती थी, आज उन घरों में टीवियां चल रही हैं। आज उन घरों में जो है कि होम थिएटर पे तेज आवाज में गाने चलाए जा रहे हैं। आज उन घरों में जो है कि तेज आवाज में सॉन्ग सुनाए जाते हैं और आर्ट के नाम पे बेटे और बेटियों को डांस सिखाया जा रहा है। 15-15 सेकेंड की रील जो है कि लाइक और कमेंट्स की वजह से और पैसे कमाने के लिए हमारे बच्चे बना रहे हैं, मगर हमारे कौम के अफराद जो है वो खामोश है। बाप को खामोश होता है, बा खामोश होती है। ये हमारे कौम के बड़े बड़े लोग ये खामोश होते हैं, इनका मुंह उस वक्त नहीं खुलता। इनका मुंह तो खुलता है जब इमाम साहब की गलती नजर आए। आज कौम को बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि अक्सर हम कौम के हालात ये कि कौम के अक्सर लोगों की नजर में इमाम की हैसियत सिर्फ 2 कौड़ी की हो गई। ये इमाम को कुछ समझते ही नहीं है। इमाम को समझते हैं अपना गुलाम। हम जैसे जब कहेंगे तब ये उठेगा, तब कहेंगे जब ये बैठेगा, जब हम कहेंगे तब ये खाना खाएगा, जब हम कहेंगे तब ये करेगा, और मुख्तसर सी तनख्वाह में उससे इतनी सारी जिम्मेदारियां लेते हैं। मेरे प्यारे इमाम को आज हमारे माशरे को आज होना यह चाहिए। आज हमारे बच्चे अनएजुकेटेड क्यों है? मदरसे की तरफ रुझान क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कौम, हमारा बेटा अगर पढ़ जाएगा तो फिर वो मस्जिद या मदरसे में जाएगा, 5-7 हजार की तनख्वाह में उसका गुजारा क्या होगा? मेरे प्यारे, अपने कौम की, अपनी मस्जिद के इमामों की तनख्वाह इतनी बढ़ा दो कि अगर कौम का कोई बाप अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाए, आलिम पहले बनाए, डॉक्टर बाद में बनाए और हाफिज पहले बनाए, ताकि तुम्हारे कौम में जनाजे पढ़ाने वाले कम ना होने पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जनाजे पढ़ाने वाले तुम्हारी कौम में कम ना होने पाए। वो लोग जो इमाम को कोई अहमियत नहीं देते। याद रखना, दुनिया में आने के बाद सबसे पहली जरूरत इमाम की होती है, अजान वही देता है कान में आके। निकाह इमाम पढ़ाता है, नमाज जनाजा इमाम पढ़ाता है। मेरे प्यारे, फिर कुछ लोग इमामों के पीछे पड़ जाते हैं। और याद रखना, इमाम जो बात कहता है, इमाम की बात माने न माने, इमाम बात अपने बाप की नहीं कहता, इमाम बात रसूल पाक की कहता है। इमाम अपने घर से लेकर नहीं आता, मुस्तफा का फरमान सुनाता है। मेरे प्यारे, बताएं, कौम पे जब मुसीबत आती है तो कौन सा डॉक्टर आगे आ जाता है? कौम पे जब तकलीफ आती है कौन सा इंजीनियर आगे आ जाता है? कौम को जब दीन की बात बताने के लिए मौका आता है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा वकील है, कौन सा इंजीनियर है जो आगे आ जाता है? कौम को दीन इस्लाम की तरफ लाने के लिए जुमा में खुतबा देने वाला इमाम होता है। कौम को राह रास्त पे लाने के लिए, जलसा कराने के लिए, मौलवियों को बुलाकर कुरान और हदीस सिखाने के लिए अगर कोई आगे आता है तो वो ये मौलवी होता है जो आगे आता है, जलसे कराता, ताकि तुम जहन्नम के मुसाफिर ना बन जाओ, रास्ता बदल के जन्नत की तरफ आ जाओ। इमाम होता है। और याद रखना, जिनकी बेटियां भाग रही हैं, बेटियां उन्हीं की गैरों के साथ भागती हैं जिनके घरों में इमामों का आना जाना नहीं होता, मौलवियों का आना जाना नहीं होता। उन्हीं की बेटियां गैरों के साथ भागती हैं क्योंकि उनके घरों में फिर दूसरों का आना जाना होता है, और दूसरों का आना जाना जब होता है तो फिर वो उन्हीं के साथ जाती है। मगर जिनके घरों में इमाम का आना जाना होता है, मौलवियों की आमद और रफ्त जिनके घरों में हुआ करती है, उनके घरों में मौलवी सिर्फ नहीं आता। जिस घर में मौलवी आता है वो अगर 5 दिन आता है तो किस 5 दिन में किसी एक दिन भी कोई एक मसला जरूर बताता होगा, हुजूर की कोई एक बात जरूर बताता होगा, कोई एक तालीम हुजूर की जरूर देता होगा। मेरे प्यारे, जिन घर में मौलवियों का आना जाना होता है उन घरों के माहौल ही अलग होते हैं, उन घरों के राह रस्म रिवाज ही अलग होते हैं। तो मेरे प्यारे, अगर अपने घरों को बचाना है तो सबसे पहले अपने घर में निजाम मुस्तफा लागू करो, अपने घरों में नमाजों की पाबंदी करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो। तुम अपने घर को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना लो, अल्लाह रहमतों की बारिश तुम्हारे घर में बरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई, ये हुजूर का मिलाद मना रहे हैं ना, सोचें, जरा गौर करें, हुजूर का मिलाद हम मना रहे हैं,
हुजूर का मिलाद, हम हुजूर के गुलाम हैं। लोग कहते हैं ये हमारा अकीदा है कि हुजूर कब्र में आएंगे। मेरे प्यारे, मगर मुझे बताओ, हमारी आंखें हैं इस काबिल कि हुजूर का दीदार कर सके कब्र में? ये जो रात रात भर मोबाइल पे गंदी फिल्में देखते हों, जो रात रात भर मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते हों, जिनकी रातें वीडियो कॉलिंग पे गुजरती हों, जो फजर तक तो जागते हों मगर फजर में सो जाते हों, ऐसी ये निगाहें इतनी नापाक हो गई हैं, इतनी गलीज हमने कर ली है बेहुदा चीज़ें देखकर। रास्तों में हमारी नज़रें ठीक नहीं रहती, कभी इधर उधर भटकती हैं, दूसरों की बहुओं बेटियों पर नज़रें जाती हैं, गलत चीज़ें हमारी नज़रें देखती हैं। क्या इस काबिल है हमारी आंखें कि हम हुजूर की कोई ज़ियारत कब्र में कर सकेंगे, हुजूर को ये आंखें दिखा सकेंगे? मौलाए कायनात ने कभी अपनी शर्मगाह अपनी आंखों से नहीं देखी। जब हुजूर मौलाए कायनात ने बताया तो पूछा गया, आपने कभी नहीं देखी? कभी फरमाते कभी धोखे से भी मेरी नजर मेरी शर्मगाह की तरफ नहीं गई। तो पूछा गया क्यों? कहा इसलिए नहीं गई कि मैं इन निगाहों से मुस्तफा की ज़ियारत करता हूं, इन निगाहों को उस जगह पे कैसे डाल सकता हूं? कभी सोचे साहब, कभी सोचे आप हैं कौन, आप हैं कौन और कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं आप, किस तरीके की जिंदगी है आपकी? फजर आपकी गायब है, ज़ोहर आपकी गायब है, असर आपकी गायब है, मगरिब आपकी गायब है, इशा आपकी गायब है, जुमा भी कभी गायब आप हो जाते हैं। मेरे प्यारे, कभी सोचें, आप हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं आप। आज फिर लोग कहते हैं कि ताकत के लिए लोग जिम जाते हैं। आज लोग कहते हैं, आज अच्छा खासा नौजवान 25-30 का नौजवान पहले 60-70 साल के होने के बाद भी लोगों के जिस्मों में ताकत हुआ करती थी। वो नमक रोटी खाते थे मगर इतनी ताकत हुआ करती थी। मगर आज तो 20-25 साल का नौजवान है, वो भी हिलता हुआ नजर आता है, उसके अंदर भी ताकत नहीं। फिर वो ताकत हासिल करने के लिए जिम ज्वाइन करता है। और आजकल होता क्या है कि लोग जिम में जाते हैं, मौत जिम में पहुंच जाती है। कितने लोग हैं जो जिम में वर्कआउट करते करते निकल लिए, किसी ने डंबल उठाए वो खुद उठ गया, कोई वहां स्टेप्स कर रहा था उसके जिंदगी के स्टेप ही खत्म हो गए। ये ताकतें आज अच्छा खा रहे हैं उसके बाद भी जिस्मों में ताकतें नहीं है। तो मेरे प्यारे, ये जिस्म ताकतवर खाने पीने से नहीं होता, जिस्म ताकतवर रब की बारगाह में सजदा करने से होता है। हमने देखा है तारीख में हमारे असलाफ नमक में रोटियां खाया करते थे, नमक में रोटियां खाते थे, कभी कभी पानी पे गुजारा किया करते थे, कभी सिर्फ खजूर की गुठलियां खाकर गुजारा कर लिया करते थे। मगर जंगल से गुजरते हुए अगर शेर सामने आता था तो दोनों बातों से उसके जबड़े को पकड़ के चीर दिया करते थे। ये ताकत कहां से आती थी? ये ताकत जिम में जाकर वर्जिश करने से नहीं आती, ताकत रब की बारगाह में सजदा करके रब को राजी करने से आती। और मगर हमारा तो हाल ये है कि हम तो मतलब अगर दीन का काम भी करते ना तो उसमें हमें मनोरंजन चाहिए। अब जुलूस मुस्तफा निकालते हैं, उसमें भी हमें डीजे चाहिए, जिसमें भी जब तक हम थिरकेंगे नहीं हमें मजा नहीं आएगा, जब तक ढोल नहीं बजेंगे हमें मजा नहीं आएगा, जब तक नाचेंगे नहीं हमें मजा नहीं आएगा। देखिए गुनाह 3 किस्म के होते हैं। एक अनजाने में गुनाह कर देना, दूसरा गुनाह कर देने के बाद उसमें शर्मिंदा होना, तीसरा गुनाह करने के बाद उस पर डट जाना कि मैं तो करूंगा ही, मैं तो करूंगा ही। अनजाने में गुनाह हो जाए या गुनाह के बाद आदमी शर्मिंदा हो जाए तब तो उसकी खैरियत है, मगर आदमी गुनाह करके डट जाए तो फिर उसका अल्लाह ही मालिक है कि उसका खात्मा ईमान पे होगा कि कुफ्र पे होगा। अब ये बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात बताऊं मैं, नाचना हराम है ये किसी मौलवी का फतवा नहीं, मुस्तफा का फतवा है। हुजूर ने फरमाया कि जिसका म्यूजिक की आवाज से जिसका बदन थिरकेगा, बदन का जो हिस्सा थिरकेगा उसमें जहन्नम की खोलती हुई सलाई डाली जाएंगी। ये मुस्तफा का फरमान। ढोल की आवाज और म्यूजिक की आवाज जिन कानों में जाएगी उनमें जहन्नम का पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। यह किसी मौलवी का फतवा नहीं, मुस्तफा का फतवा है। आतिशबाजी करना हराम है, यह किसी मौलवी का फतवा नहीं, मुस्तफा का फतवा है। आप मौलवी की बात ना मानो तो मौलवी के बागी, आलिम की बात ना मानो तो आलिम के बागी, मुफ्ती की बात ना मानो तो मुफ्ती के बागी, मुहद्दिस की बात ना मानो तो मुहद्दिस के बागी, मुफस्सिर की बात ना मानो तो मुफस्सिर के बागी, मुजद्दिद की बात ना मानो तो मुजद्दिद के बागी, सहाबा की बात ना मानो तो सहाबा के बागी, मगर मुस्तफा की अगर ना मानी तो सिर्फ मुस्तफा के नहीं बल्कि खुदा के बागी हो जाओगे। और फिर कमाल ये धर्मी इतनी
हुजूर आपने फरमाया ना कि नाचना हराम है, अब हम आपके जुलूस में नाचेंगे। हुजूर आपने फरमाया ना कि आतिशबाजी हराम है, हम आपके जुलूस में करेंगे। हुजूर आपने फरमाया ना कि ढोल बजाना हराम है, हम आपके जुलूस में बजाएंगे। मेरे प्यारे जरा गौर करो, इस अंदाज में आप जुलूस निकाल के मुस्तफा को राजी कर रहे हो या मुस्तफा को नाराज कर रहे हो? कर क्या रहे हो? मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप क्या करो क्या ना करो, मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर होश के नाखून आपने लिए हैं, अगर अक्ल सलीम आपके पास है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या वो काम करने चाहिए जो मुस्तफ़ा ने मना फरमाया है? क्या उस तरीके से जुलूस निकालना चाहिए? उन खुराफात को जुलूस में शामिल करना चाहिए जिन्हें मुस्तफ़ा ने मना फरमाया है? नहीं नहीं, बल्कि होना तो यह चाहिए कि जब जुलूस मुस्तफ़ा के लिए निकले, सबसे पहले हम गुस्ल करें, वजू करें, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। उसके बाद सफेद लिबास पहने, क्योंकि सफेद लिबासों में सबसे ज्यादा पसंद अगर लिबास कोई मेरे मुस्तफा को है तो वो सफेद लिबास है। सर पे टोपी या अमामा रखें और फिर रास्ते पे चले तो नजरें झुकी हुई हो, क्योंकि मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जब रास्तों पे चलो तो नजरें झुका के चला करो, और जब रास्ते पे चले तो जबान पे नारे हो और मुस्तफा की बारगाह में दुरूद हो, और दुरूद के नजराने मुस्तफा की बारगाह में इतनी कसरत के साथ हम पढ़े कि जब हमारी जबानों से निकलता हुआ दुरूद फजाओं में गूंजे तो फजाएं खुश होकर ये ऐलान करती हुई नजर आए कि ये वो सुन्नी है जमीले कादरी मरने के बाद इनका लाशा भी कहेगा अस्सलातु। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।